जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th विषय फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं और अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी 3 लेक्चर जो है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है, जो कि आपको जो है प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को जब भी देखें तो आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो आपको सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो पे जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। ठीक है, तो ये चूंकि बोर्ड पेपर में आ सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, और याद रखिएगा ये तुलना करना है, ये तुलना करना और अंतर दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती है। ठीक है, हमको इसमें मैथमेटिकल गणना करना है, कैलकुलेशन करना है, बताना है कि स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की क्या तुलना है और अंतर अलग चीज़ें हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि इसको करना क्या है। तो हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले जब आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत समझाया था और कूलाम का नियम हमने समझाया है इसके पहले वाली वीडियो में, तो कूलाम का नियम जो है स्थिर विद्युत बल वही है जो कूलाम का नियम जो बताए थे, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये प्रीवियस क्लास में अपन ने 11th क्लास में अपन ने स्टडी किया होगा। ठीक है, आपने स्टडी किया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। इन्हीं दोनों बल के कंपेरिजन करना है, तुलना करना है कि कौन सा बल अधिक होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हल से। तो यहाँ पे आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना होगा, और डायग्राम में समझ लीजिए एक पदार्थ है। अब पदार्थ में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, आप सबको मालूम होगा पदार्थ में क्या होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नाभिक के जो चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो हमको पता है कि हमने 11th में सारी चीज़ें डिस्कस किया था कि कोई भी पिंड अगर वृत्तीय गति करता है, ठीक है, कोई भी पिंड अगर वृत्तीय गति करता है तो उसको क्या होता है, अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होगी। अब सवाल ये उठता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त करेगा। ठीक है, सबसे क्वेश्चन ये है। तो इसके 2 रीज़न हैं, पहला कि इलेक्ट्रॉन का मास होगा और दूसरा क्या है, आवेश होता है। ठीक है, हमको पता है कि प्रत्येक पिंड जो है, हमको कूलाम ने क्या बताया था कि कूलाम बताया था कि इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, और गुरुत्वाकर्षण से क्या पता चला था, गुरुत्वाकर्षण में हमको ये भी पता चला था कि एक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है, आकर्षित करता है, और कूलाम ने भी यही बताया था कि एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षण या प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इनकी बीच की दूरी मान लो r है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, और इसका हम ले लेंगे आवेश, इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश। ये देखिए, ठीक है, कि ये QP है, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इन दोनों का मास होगा और इन दोनों का क्या होगा, आवेश होगा। ये दोनों जो होता है अभिकेंद्री बल के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब इन दोनों, क्योंकि हमको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो बताया था कि हमको न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में जो दोनों पिंडों के बीच में आकर्षण बल लगता है, न्यूटन ने ये बताया था कि 2 द्रव्यमानों के बीच में लगता है। लेकिन जो कूलाम ने बताया था, इन्होंने क्या बताया था, 2 आवेशों के बीच में लगता है। अब सबसे जो मेन क्वेश्चन उठता है वो उठता क्या है कि इनमें से कौन सा बल, या न्यूटन का बल बोलेंगे या फिर कूलाम का बल बोलेंगे, कौन सा फोर्स के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, कौन सा बल ज़्यादा होता है, क्यों आवेश के कारण या द्रव्यमान के कारण, न्यूटन के बल के कारण, जो किन के कारण जो है, यही सवाल उठता है कि किन के कारण। ठीक है, तो हम उसी चीज़ की इसमें जो है गणना करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले जो है अपन गणना करेंगे, स्थिर विद्युत बल की गणना करेंगे। सबसे पहले स्थिर विद्युत बल की गणना करेंगे। ठीक है, तो जब स्थिर विद्युत बल की गणना करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है यानी कि QE, वो होता है -1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ठीक है, क्या होता है, -19 कूलाम, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एवं अगर हम प्रोटॉन पर आवेश देखें, प्रोटॉन पर आवेश, तो जो प्रोटॉन पर आवेश होगा वो कितना होता है, वो हो जाएगा QP,
और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है, आवेश क्या होता है, इक्वल होता है, बस इसमें धनात्मक और ऋणात्मक का अंतर होता है। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश का अंतर होता है। तो इसलिए हम जानते हैं, हम यहाँ पर सब हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो Fe हो जाएगा, हमने कूलाम के नियम में क्या पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था 1/4πε0। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, Q1 इंटू Q2 था जो कूलाम के नियम पे था। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अगर कूलाम के नियम ने अभी तक वो चीज़ नहीं पढ़ा है तो वो चीज़ जाके हमारी प्रीवियस वीडियो को जाके देख लें, वो टॉपिक आपको कवर आउट मिल जाएगा। तो वहाँ पास Q1 Q2 के जगह में QE और क्या लेंगे, QP लेंगे अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, जो सूत्र से था, कूलाम के नियम से था। यहाँ पास एक काम करते हैं, कैपिटल E ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल e जो है इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हमको पता है, हमने आंकिक गणना में हमने बताया था कि इसकी वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है और QE की। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो QE की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चूँकि माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस एक परिमाण होता है, खाली क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कि माइनस में है और तो मात्रा बाकी सेम है। और P कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा R का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हमको जैसे ये स्थिर विद्युत बल की गणना हो गई तो हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया, यानी कि ये मिल गया हमको Fe। दूसरा हमको करना है गणना गुरुत्वाकर्षण बल की गणना। तो गुरुत्वाकर्षण बल की गणना भी सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन का आवेश ले रहे थे क्योंकि हमको कूलाम के नियम में क्या बताया था, कूलाम ने आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बताया था। लेकिन जब न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का बल दिया था, और गुरुत्वाकर्षण में मास के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया था। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, तो जो इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 9 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हमारा जो हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान जो होता है, मैंने इसको प्रीवियस क्लास पे जब आवेश उत्पत्ति का जब सिद्धांत समझा रहा था तो वहाँ पास मैंने इन दोनों को जो है एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एवं प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 1 इसको मैं इक्वल कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको माइनस में जो है कंफ्यूज ना हो। तो ये पास क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो हमको मालूम है, मैं यहाँ पे आपको करके सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे से आप जो है इसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, क्योंकि हमने कूलाम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू पुट कर रहे थे, अब गुरुत्वाकर्षण के लेके वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जी जो था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, और यहाँ पर क्या था m1 m2। तो m1 m2 की जगह में अपन ने क्या लेंगे, यहाँ पास आप इसको ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसको me ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, mp ले लीजिएगा। ठीक है, तो m1 और m2 की जगह में अपन को इसकी ये वैल्यू पुट करनी है, तो me और ये क्या हो जाएगा mp बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो हमको क्या करेंगे, कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो इतना क्या होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन होता है। और यहाँ पे अपन ने क्या किया me, तो me की वैल्यू ये पुट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू mp, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मेरे वॉइस के थ्रू जो है आप इसको वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं, अपने राइट डाउन कर सकते हैं। और ये हो जाएगा r का स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू आ गया fg का, इसको नाम आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक हो गया। अब आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया और इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, चलिए आप चाहें तो इस यहाँ तक नोट राइट डाउन कर सकते हैं अपने टॉपिक को। अब चलिए, मेरे को यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होने के चलते मेरे को इसको मिटाना होगा, तो मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम भी मिटा देता हूँ। आई होप आपने जो है सारी चीज़ें जो है पहले से राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। यहाँ पास आप एक लाइन लिखना है, समीकरण 1 में
समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो होगा क्या, हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो समीकरण 1 में यानी कि FE/FG, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आर स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻−19 × 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। और ये अपॉन बटे में आ जाएगा, ये वैल्यू पूरी आपको राइट डाउन कर देनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 11 × 9.1 × 10⁻−31 × 1.67 × 10⁻−27। तो जब ये पूरी वैल्यू आप इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो आप इसको खाली एक वैल्यू याद कर लीजिए कि ये वैल्यू जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.27 × 10⁻39, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका ये वैल्यू आ जाएगा FE/FG, ठीक है। ये वैल्यू आपको आ जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं FE = 2.27 × 10⁻39, और ये जो FG होगा यहाँ पास आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये है आपका फाइनल इक्वेशन जो स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करके बताता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना था, तो आप ध्यान में रखिएगा FE, इसके जगह में आप FC भी लिख सकते हैं 2.27 × 10⁻39, और FG की जगह में FN भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये वाला रूल था एक कूलाम ने दिया था और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। इस कारण से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक फाइनल लाइन लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। वो लाइन क्या होगा, क्योंकि वो लाइन आपको बताना पड़ेगा कि जो आवेश इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, कितना बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पास एक लाइन लिख लेना, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाय के लिए उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, ठीक है। जो हमने यहाँ पास लाइन लिखा है उसी को अपन बता रहे हैं, बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना अधिक होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, ताकि आपको हो सकता है राइटिंग समझ में ना आ रही हो, इसलिए जो है मैंने जल्दी में लिख दिया है, और ये हमारा जो है इक्वेशन जो है प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है, क्योंकि ये जो ये क्वांटिटी आई है 2.27, ये बहुत ही छोटी राशि होती है, ठीक है। इसके कंपेरिजन में बहुत छोटी राशि होती है, इसलिए इसको हम निग्लेजिबल मान लेते हैं। तो जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाय के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो हमने जो डायग्राम बनाया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की निकाल के, उनके बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है, मतलब कि ये FE, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 जो है, इतना बल जो है अधिक लगता है। यानी कि जो आवेशों का जो मान है, ठीक है, जो हमने डायग्राम में बताया था, कि जो डायग्राम में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो QE और QP और इधर क्या था ME और इधर था MP, तो जो ME और MP का जो इनके बीच आकर्षण बल का जो फोर्स लग रहा है और जो इनके बीच में आकर्षण फोर्स लग रहा है, वो कितना होगा, ये इसका अधिक होगा, किसका, आवेश का। यानी कि अभिकेंद्री बल के लिए जो अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा बल उत्तरदायी है, आवेश का बल, ठीक है। यानी कूलाम ने जो आवेश का बल स्थिर विद्युत बल दिया था, क्यों है, क्योंकि वो 10⁻39 गुना अधिक होता है। यानी कि जो आवेशों का बल होता है वो द्रव्यमानों के बल से 10⁻39 गुना अधिक होता है। इस कारण से जो अभिकेंद्री बल की जो हमने तुलना किया है, वो जो है इस अकॉर्डिंग जो है आपको सॉल्व आउट करना है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक जो है इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स
कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपने सारे टॉपिक्स को राइट डाउन कर लिया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।